Hi guys, today the topic of our discussion is the emergence of ऑक्सीजन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो आज की इस वीडियो में हम ऑक्सीजन की जो एमरजेंस के बारे में साइंटिस्ट का वर्क है वो हम देखेंगे। ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th century, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस स्टडीड प्लांट ग्रोथ फिनोमेना इन्वॉल्विंग ट्रोपिज्म। चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे ने प्लांट की जो मूवमेंट है उसके हवाले से स्टडी की। उन्होंने ये देखा कि प्लांट जो है वो लाइट को रेस्पॉन्ड करता है और फोटोट्रोपिज्म शो करता है। फोटो में लाइट एंड ट्रोपिज्म इन प्लांट मूवमेंट। तो उन्होंने ये देखा ये लाइट को क्यों परसीव करके अपना रेस्पॉन्स देता है, कर्वेचर शो करता है, इसके पीछे क्या फिनोमेना है, बेसिक मैकेनिज्म क्या है। वन ऑफ द इंटरेस्ट वाज बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। उनका यही इंटरेस्ट रहा, यही फोकस रहा कि प्लांट जो है वो लाइट की तरफ क्यों बेंडिंग शो करता है। दिस फिनोमेना विच इज़ काज्ड बाय डिफरेंशियल ग्रोथ इज़ कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ये जो फोटोट्रोपिज्म है ये प्लांट की डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से होती है, जिसकी वजह से प्लांट बेंडिंग शो करता है और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। दोस्तों यहाँ पे देखें, डार्विन ने 1880 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया कि उसने लाइट प्रोवाइड की। ब्लू लाइट जैसे ही पौधे को मिली तो पौधे ने क्या किया, कर्वेचर शो किया, इंटैक्ट सीडलिंग कर्वेचर। यहाँ पे देखें इस रीजन में जिसको कहते हैं ग्रोथ जोन, यहाँ पे डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। मींस कि इस साइड के सेल्स जो हैं वो इलंगेशन काज नहीं करते, यहाँ पर जो सेल्स थे वहाँ पर इलंगेशन हुई, इसकी वजह से कर्वेचर शो हुई। तो दोस्तों ये जो बेंडिंग हुई लाइट की वजह से, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ, मतलब कि अनइक्वल ग्रोथ है ऑन टू साइड्स, तो इस वजह से प्लांट ने बेंडिंग शो की। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि ये रेस्पॉन्स लाइट की वजह से था। इन सम एक्सपेरिमेंट्स द डार्विन यूज्ड सीडलिंग ऑफ कैनरी ग्रास फिलारिस कैनेरिएंसिस इन विच as in many other grasses the youngest leaves are sheathed in a protective organ called coleoptile। तो बहुत सी ग्रासेस के अंदर ये जो यंग लीव्स होते हैं वो एक शीथ के साथ प्रोटेक्टेड होते हैं। उस प्रोटेक्टेड ऑर्गन को कहते हैं कोलियोप्टाइल। अब यहाँ फिगर में देखें 4 day old ओट सीडलिंग, ये कोलियोप्टाइल है। यहाँ पर देखें ये यंग लीफ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। कोलियोप्टाइल्स आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट, स्पेशली टू ब्लू लाइट। इफ एलिमिनेटेड ऑन वन साइड विद ए शॉर्ट पल्स ऑफ डिम ब्लू लाइट दे विल बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट पल्स विद इन एन आवर। कोलियोप्टाइल जो है ये सेंसिटिव है लाइट को, और कौन सी लाइट, जो ब्लू लाइट है। अगर उसको एक तरफ से ब्लू लाइट मिलती है तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी तरफ बेंड हो जाती है। द डार्विन्स फाउंड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल्स परसीव्ड ए लाइट, फॉर इफ दे कवर्ड द टिप विथ फॉइल द कोलियोप्टाइल वुड नॉट बेंड, बट द रीजन ऑफ द कोलियोप्टाइल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग टुवर्ड लाइट इज कॉल्ड ग्रोथ जोन, इज सेवरल मिलीमीटर बिलो द टिप। डार्विन ने ये फाउंड किया कि कोलियोप्टाइल जो है ये परसीव करती है लाइट को। अगर इस कोलियोप्टाइल को किसी भी चीज़ के साथ, किसी फॉइल के साथ कवर कर लिया जाए तो वो जो सिग्नल्स है लाइट का वो परसीव नहीं कर सकेगी और बेंडिंग शो नहीं करेगी। और ख़ास रीजन जो बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं ग्रोथ जोन, और ये टिप से तकरीबन कुछ मिलीमीटर बिलो होता है। Thus they concluded that some sort of signal is produced in the tip, travels to the growth zone and causes the shaded side to grow faster than illuminated side। इन्होंने ये कंक्लूड किया कि कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं टिप के अंदर और फिर वो ट्रेवल्स होते हैं ग्रोथ जोन के पास। वहाँ जाकर जो शेडेड साइड है वहाँ पर ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देते हैं देन illuminated side। The result of the experiment were published in 1881 in a remarkable book entitled The Power of Movement in Plants। तो उन्होंने जो अपना कंक्लूजन था, जो उन्होंने अपना रिज़ल्ट हासिल किया, उन्होंने उस काम को उस बुक में पब्लिश किया जिसका नाम द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स था इन 1881 के अंदर।
There followed a long period of experimentation by many investigators on the nature of growth stimulus in the coleoptile. इसके बाद बहुत से साइंसदानों ने इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये स्टिमुलस की नेचर क्या है, कोलियोप्टाइल के अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए। इसके बाद दिस रिसर्च culminated in the demonstration in 1926 by Fritz Wendt of the presence of growth promoting chemical in the tip of oat, Avena sativa coleoptiles. आखिरकार ये जो रिसर्च जो साइंसदान कर रहे थे कि उस केमिकल की नेचर क्या है जो स्टिमुलस के तौर पर काम करता है, तो एट द एंड 1926 के अंदर फ्रिट्ज वेंट ने अपना जो एक्सपेरिमेंट करते हुए उस केमिकल को डिमॉन्स्ट्रेट किया। इट वॉज नोन दैट इफ द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल वॉज रिमूव्ड कोलियोप्टाइल ग्रोथ सीज्ड। उसने ये अखज़ किया कि अगर कोलियोप्टाइल को रिमूव कर दिया जाए, टिप को रिमूव कर दिया जाए, तो कोलियोप्टाइल की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो फ्रिट्ज वेंट ने उस केमिकल को डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये जो सिग्नल्स है केमिकल ये प्रोड्यूस होता है टिप के अंदर, फिर वो ग्रोथ जोन में जाकर डिफरेंशियल ग्रोथ काज करता है। Previous workers had attempted to isolate and identify the growth promoting chemical by grinding up the coleoptile tips and testing the activity of the extract. जो इससे पहले वर्कर काम कर रहे थे, साइंसदान काम कर रहे थे ताकि वो उस केमिकल कंपाउंड को आइसोलेट कर सकें और फिर आइडेंटिफाई करें। तो उन्होंने ये किया कि जो ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल सब्सटेंस को हासिल करने के लिए उन्होंने जो कोलियोप्टाइल टिप्स हैं उनको ग्रिंड अप किया ताकि वहाँ से उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन वो फेल हो गए थे। वेंट्स मेजर ब्रेक थ्रू वाज टू अवॉइड ग्रिंडिंग बाय अलाउइंग द मटेरियल टू डिफ्यूज। Wendt's major breakthrough was to avoid grinding by allowing the material to diffuse out of the excised coleoptile tips directly into the gelatin blocks. वेंट ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि वेंट ने पहले तो ये किया कि कोलियोप्टाइल टिप्स को रिमूव किया, फिर उनको गेलाटिन ब्लॉक्स पर रखा। तो उससे हुआ ये कि जो केमिकल कंपाउंड था टिप्स के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा था वो डिफ्यूज होकर गेलाटिन ब्लॉक्स में चला गया। इफ़ प्लेस्ड एसिमेट्रिकली ऑन द टॉप ऑफ decapitated coleoptiles, these blocks could be tested for their ability to cause bending in the absence of unilateral light source. इसको हम फिगर में देख लेते हैं। 1926 के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया उसने ये किया कि कोलियोप्टाइल टिप्स को रिमूव करके गेलाटिन ब्लॉक पर रख दिया। फिर उसके बाद उसने ये किया टिप्स डिस्कार्डेड गेलाटिन कट अप इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स। अब ये जो ब्लॉक्स उसने छोटे छोटे टुकड़े किए उसको फिर उसने ईच गेलाटिन ब्लॉक प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द कोलियोप्टाइल स्टम्प, उसने एक साइड पर रखा। तो यहाँ से जो टिप में केमिकल कंपाउंड इंडोल एसेटिक एसिड जिसको बाद में ऑक्सीन का नाम दिया गया, ऑक्सीन यहाँ से डिफ्यूज़ होकर गेलाटिन में पहुँचा। फिर जब गेलाटिन के छोटे छोटे टुकड़े जब कोलियोप्टाइल पर रखे गए वहाँ से डिफ्यूज़ होकर वो गया ग्रोथ जोन के अंदर। फिर ग्रोथ जोन के अंदर उसने जाके सेल इलांगेशन की। सेल इलांगेशन करने के बाद कोलियोप्टाइल ने क्या की कर्वेचर शो की। कोलियोप्टाइल बेंड्स इन टोटल डार्कनेस। एन एंगल ऑफ कर्वेचर कैन बी मेजर्ड दैट इज़ अबाउट 45 डिग्री। यहाँ पे कोई लाइट का रोल नहीं है बल्कि ऑक्सीजन पहले से प्रोड्यूस्ड हो चुका था और उसने जाके कर्वेचर शो की है। तो फ्रिट्ज वेंट ने 1926 के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये गेलाटिन ब्लॉक्स को यूज़ करके कर्वेचर को देखा। बिकॉज द सब्सटेंस प्रमोटेड द elongation of the coleoptile section, it was eventually named as auxin from Greek word auxin meaning to increase or to grow। और फिर आखिर जिस
सबसे ने ये इलंगेशन काज की थी उसको नाम दिया गया ऑक्सीजन का, और ये वर्ड ग्रीक वर्ड ऑक्सीजन से डिराइव किया गया जिसका मतलब है इंक्रीज और टू ग्रो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन।